नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। रोमानिया वर्क परमिट जस्ट इन 120 यूरो। कैसे पॉसिबल है, किस तरह होगा, आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। कोशिश करूंगा आपको बात समझाने की, अगर आपको समझ आ सके। सबसे पहले जो मेन चीज़ कि नो डन बेस वीज़ा। नो डन बेस वीज़ा से मुराद मेरी है कि मेरे पास या स्काई इमिग्रेशन के पास कोई डन बेस वीज़ा नहीं है। ये वीडियो मैंने मकसद ये है कि आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि डन बेस वीज़ा रोमानिया का 15 लाख 12 लाख 13 लाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है और वीज़े हो भी रहे हैं। मैं आपको ऐसे बोलूँ कि वीज़े नहीं हो रहे, वीज़े हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, जेन्युइन तरीके से हो रहे हैं। लेकिन वो किस तरह करेंगे मैं आपको बताऊँगा सब कुछ आपको इस वीडियो में। 15 लाख को बचाने के लिए आप अगर 120 यूरो पर एक्सपेंड करके अपना वीज़ा हासिल कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। पहली बात तो ये कि रोमानिया यूरोप का हिस्सा है लेकिन शेंजन कंट्री का हिस्सा नहीं है। ये बात अपने ज़हन में रख लें। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जी कि रोमानिया शेंजन कंट्री का हिस्सा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेंजन कंट्री का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप की जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने अपना आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन इंशाल्लाह रोमानिया 2 साल के अंदर शेंजन कंट्रीज़ में आ जाएगा। अगर आप यूरोप रोमानिया का वीज़ा हासिल कर लेते हैं वर्क परमिट, तो आपको दूसरे कंट्री में जाने में ज़रूरत आप होगी। आप लीगली वे से नहीं जा सकते, इलीगल जाएंगे, आप लीगल वे से नहीं जा सकते। ये सबसे पहले बात नशीन कर लें कि आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा हासिल करना पड़ेगा, किसी भी शेंजन कंट्री में जाने के लिए। दूसरी बात ये कि बात करते हैं कि रोमानिया के वर्क परमिट हासिल करना इतना आसान किस तरह है, किस तरह हो सकता है। मतलब कि ये सारा कुछ क्यों रोमानिया में वर्क परमिट क्यों देगा। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि रोमानिया में वर्क परमिट क्यों देगा। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको पता है कि जो रोमानिया है वो यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का पार्ट है। जब यूरोप का पार्ट बना तो यूरोपियन जो इसमें रोमानिया में इसकी जो उनकी आबादी है वो 2 करोड़ की तकरीबन है, इससे ऊपर है, इससे कम नहीं होगी। इसके बाद फिर ये होता है कि यानी 2 करोड़ 10 लाख 5 लाख की आबादी, इससे ज़्यादा आबादी नहीं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग माइग्रेट कर गए यूरोपियन कंट्रीज़ में, शेंजन कंट्रीज़ में, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, इस कंट्रीज़ में, कि वहाँ जाके वो काम कर सकें क्योंकि वहाँ पर उनको एक अच्छी सैलरी मिल रही थी। इसके बाद ये है जो रोमानिया की अपनी ऑक्यूपेशन थी, जो उनके अपने लोग थे वो सारे माइग्रेट कर गए दूसरे कंट्रीज़ में। तो रोमानिया के जो बिजनेसमैन थे, जो लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, हुकूमत थे, उनको लोगों की ज़रूरत पड़ी कि जो उनके मुल्क में आके काम कर सकें। क्योंकि रोमानिया में देखा है तो बेसिक उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। रोमानिया में सैलरी आपको $450-500 US डॉलर से साथ $700 से ऊपर ज़्यादा नहीं मिल सकती अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और अनएजुकेटेड हैं। मैं लेबर तबके की बात कर रहा हूँ। उस जगह या फिर देखा जैसे अलग देखा जाए तो जो शेंजन कंट्रीज़ के लोग हैं, जो रोमानियन लोग शेंजन कंट्रीज़ में गए तो वहाँ जाके वो अच्छी यूरोप में पैसे कमा रहे हैं। लेकिन रोमानिया में सैलरी ना होने की वजह से कि वो लोग माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में जहाँ से वो जाके अच्छी सैलरी कमा सकें। लेकिन हम बात कर रहे हैं रोमानिया की। जो रोमानिया के लोग हैं, मतलब कि जो पाकिस्तान के पीपल हैं, इंडिया के पीपल्स हैं या दूसरी कंट्रीज़ के पीपल्स हैं, अगर वो जाकर रोमानिया में काम करते हैं तो उनको सैलरी 500 से 700 डॉलर US डॉलर की तरफ US डॉलर मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। सेकंड थिंग इज़ डैट कि लोग ये कहते हैं जी कि सैलरी बहुत कम है, जाने का फ़ायदा नहीं है रोमानिया का। मेरा काम है आपके सामने हक़ाइक़ रखना, आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म बताना, बाकी आप जो सूटेबल समझें। अगर आपको कहीं से कनाडा का वर्क परमिट मिल जाता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वो भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्काई इमिग्रेशन का कोई मतलब आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कि हमारा काम इससे आपको हेल्प करना, बताना कि आप ये चीज़ इस तरह करें, मेरे सामने आपको एक प्लेटफॉर्म देना, बाकी आप जो अपने बेहतर फैसला खुद कर सकते हैं। अब बात आते हैं 120 यूरो। अब इसका अप्लाई किस तरह होगा। नॉर्मली ये होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन एटलीस्ट मैट्रिक हो, ठीक है, मैट्रिक आपकी एजुकेशन हो और आपके पास कम से कम थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए। आपके पास अंग्रेज़ी होगी तब भी आप जाके काम कर सकेंगे। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि लोग जो कहते हैं अंडर मैट्रिक होते हैं जी कि हमें मकैनिक हैं, फ़लाँ हैं, ये हैं, फ़लाँ हैं, हम लोग काम कर लेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता। लैंग्वेज बैरियर एक होता है। अब जैसे आप कश्मीर में आके कहेंगे तो यहाँ पहाड़ी बोली जाती है, सिंध में जाएंगे तो सिंधी बोली जाती है, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी, लेकिन वहाँ पर उर्दू भी बोली जाती है मिक्स। सेम थिंग लाइक दैट, जो रोमानियन की अपनी लैंग्वेज है वो तो है, लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ी भी बोली जाती है जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। मतलब कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने करना क्या है कि वर्क परमिट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो सेम तरीका होता है बाकी कंट्रीज़ का, आपके पास वहाँ पर एम्प्लॉई है जो आपको जॉब देने के लिए राज़ी हो जाए, जो बंदा आपको जॉब दे रहा हो। अगर आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर निकल आता है, जो आपने डॉक्यूमेंट सारे भिजवाएंगे तो वहाँ पर आपको
ऑफर लेटर मेन चीज़ होता है आपको बंदा नौकरी देने के लिए राज़ी हो जाए। जब आपको वहाँ से ऑफर लेटर निकल आएगा तो फिर वहाँ पर जाके आपने ये करना है, जो आपको एम्प्लॉई होगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने भिजवाया होंगे, पासपोर्ट की कॉपी, तस्वीर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, XYZ जो भी चेकलिस्ट होगी भिजवाएंगे, तो वहाँ पर जाएगा IGI के ऑफिस में। जब IGI के ऑफिस में आकर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, तो वो नॉर्मली आपसे टाइम लेते हैं, कोई वो आपसे 120 यूरो चार्ज करेंगे, और वो टाइम लेते हैं आपसे नॉर्मली 1 महीने से 1 महीना 10 दिन। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद चाहिए हो तो वो 15-20 दिन ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 महीने में आपको भिजवा देते हैं। अगर तो आपके लिए फेवरेबल न्यूज़ होती है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ से आपका वर्क परमिट इशू कर देते हैं। फिर जो आपका एम्प्लॉई होता है, आपका बॉस होता है, जो आपको नौकरी दे रहा होता है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करता है पाकिस्तान में सारा कुछ। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करके पाकिस्तान में जो रोमानियन एम्बेसी है रोमानिया की, अब वहाँ पर जाते हैं, अपना केस सबमिट करते हैं। तो नॉर्मली 2 से 3 मंथ्स में आपका पासपोर्ट वहाँ से वापस आ जाता है, इंशाल्लाह वीज़ा लगकर। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब अगर आपका वर्क परमिट या ऑफर लेटर निकल आता है तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट होगी वो आपको अपनी होम कंट्री से कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद ये होगा कि आप जाएंगे, अपना केस सबमिट कर देंगे, और आफ्टर वीज़ा आप जो एक और बात, जब आपका वीज़ा ग्रांट होगा वो 3 मंथ्स का ग्रांट होगा, इससे ज़्यादा वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। आप 3 मंथ्स का वीज़ा लेके रोमानिया जाएंगे, रोमानिया जाके आप अपने एम्प्लॉय से रब्ता करके वो आपके बिहाफ पे, या फिर आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना वर्क परमिट जो आपका होगा वीज़ा, उसको एक्सटेंड कराएंगे फॉर 1 ईयर। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपकी वाइट कॉलर जॉब है, तो आपका वीज़ा 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड होगा। अगर आपकी लेबर है या फिर किस तरह का स्किल है, तो आपका 1 ईयर के लिए एक्सटेंड होगा, और उसके बाद ये मज़ीद एक्सटेंडेबल भी होता है। उसके आज के साथ मज़े की बात यह है कि आप साथ अपनी फैमिली को भी वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को वहाँ लेकर जा सकते हैं, उनको बुला सकते हैं मिलने के लिए, वहाँ पर उनको सेटल भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर है, मुख्तलिफ वेबसाइट पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको हमसे कोई सर्विस चाहिए तो हम लोग जस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई करवाने में, ऑफर लेटर अप्लाई कराने में। बाकी हमारे पास किसी किस्म के वीज़ा नहीं होते, ना ही तो हम लोग कोई वीज़ा अरेंज करके आपको दे सकते हैं, ना ही तो पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत कॉमन, बहुत अच्छी बात और बहुत ज़रूरी बात कि हमारे पास कोई बंदा 10 लाख 20 लाख पे ये ना बोले फ़ोन करके जी ले लें वीज़ा लगवा दें, हम लोग किसी का काम नहीं करते, ना ही तो अब अपना टाइम ज़ाया करें, ना हमारा टाइम ज़ाया करें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ की बात पूछना चाह रहे हैं या हमसे कुछ सर्विस लेना चाह रहे हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा मीरपुर ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर कायदे आज़म स्टेडियम, अपोजिट आज़ाद मेगा मार्ट, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। चक्सवाजी ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर, सोबत प्लाजा, मेन पता चक्सवाजी आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। हमारा टेलीफोन नंबर भी नोट करते चले, टेलीफोन नंबर है 0347 0505 236। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।